असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जाएंगे जेल। दोस्तों, राहुल गांधी के दावे से अब खलबली मच गई है। राहुल गांधी ने असम में खड़े होकर भरी सभा के सामने हेमंत बिस्वा शर्मा को यह अल्टीमेटम दिया कि कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल में डालेंगे। तो दोस्तों, पूरी अंदर की कहानी क्या है आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और क्यों राहुल गांधी इतने आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और सीधा दावा ठोक रहे हैं कि बहुत जल्द असम की जनता को हेमंत बिस्वा शर्मा जेल में दिखेंगे और ना उन्हें मोदी बचा पाएंगे और ना ही शाह। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भाजपा के नफरती नेताओं में योगी आदित्यनाथ के बाद जिसका नंबर आता है वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। टॉप लेवल की नफरत बिखेरते हैं। आप सभी जानते होंगे, कई रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले इन्हीं के हिस्से में हैं और अब इन्हें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त घेर लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और असम की जमीन पर ही खड़े होकर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इन्हें ऐसी बात बोल दी है जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इस बार वो सुर्खियों में अपने जेल जाने को लेकर है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर यह दावा कर दिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं और इस बार उनको ना प्रधानमंत्री मोदी बचा पाएंगे न गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं जो दावा करता हूं वो होके रहता है। फिर वो नोटबंदी, कोविड और जीएसटी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उस टाइम भी जो कुछ मैंने बोला वही हुआ। इन्हीं तमाम बातों के साथ उन्होंने जोरदार निशाना हेमंत बिस्वा शर्मा पर साधा। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत जल्द जेल में होंगे और उन्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। इस पूरे मामले पर उन्होंने ट्वीट भी किया है, साथ में अपनी वीडियो भी साझा करी है, ये लिखते हुए कि असम का मुख्यमंत्री भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और कुछ ही समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल पहुंचाएंगे। इसका डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा है, क्योंकि उसे अब ना मोदी बचा पाएंगे और ना ही शाह। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को असम में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर सभा तक लोगों का हुजूम था। लाखों लोग राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए थे और जब राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हुए नजर आए तब लोगों ने उनका जमकर साथ दिया, खूब तालियां भी पीटी गई। अपने भाषण में राहुल गांधी ये भी कह देते हैं कि असम की जो ज्यादा संपत्ति है वो 3 लोगों में बटी हुई है, जिनमें से 2 अडानी और अंबानी है, तीसरे बाबा रामदेव। असम की जनता को वो कहते हैं कि आपकी सारी संपत्ति इन्हीं 2 उद्योगपतियों को दी जा रही है। इस तरह के भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कैसे राहुल गांधी इतना बड़ा दावा कर सकते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। तो मैं आपको ये बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं। दोस्तों, हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते करते हेमंता बिस्वा शर्मा उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए जहां पर उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो या तो भाजपा की तरफ से इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे, भाजपा की जो हिंदुत्व की सियासत है उसकी राह को पकड़े रहें, नहीं तो वो सीधा जेल जाएंगे। जेल क्यों जाएंगे? इसलिए कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, इसलिए शायद उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है और जो मामले हैं उनके खिलाफ
वो दबा दिए जा रहे हैं। असम सीएम के खिलाफ सबसे बड़ा मामला शारदा चिट फंड घोटाले का है। जी हां, हेमंता बिस्वा शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो एक बड़ा वित्तीय घोटाला था। शर्मा जब कांग्रेस में थे तब बीजेपी ने उन्हें इस घोटाले के लिए भ्रष्टाचारी के तौर पर पेश किया था। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद ये आरोप कहीं उनके गायब हो गए। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में हर किसी की ऐसी धुलाई होती है कि उसके आगे सफेदी की चमक हल्की पड़ जाए। और देखिए, ये एक ही आरोप नहीं है, केवल ऐसे और भी हैं। दूसरे नंबर पर आता है लुइस बर्जर घोटाला। 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लुइस बर्जर घोटाले में एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया था। यह घोटाला असम में सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधित था, जिसमें कथित तौर पर रिश्वतखोरी और अनुचित तरीके से ठेके देने के आरोप थे। इस मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया। एज यूजुअल, जाहिर सी बात है, सत्ता में काबिज है, भाजपा के हाथ में बैकग्राउंड है, तो जेल कहां से जाएंगे। आगे देखिए, तीसरा मामला उल्फा के लिए वसूली। दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा पर असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के लिए वसूली करने के आरोप में टाडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। कथित तौर पर असम के 2 थानों में उनके खिलाफ मामले थे, लेकिन बाद में केस डायरीज ही गायब हो गई। चौथा आरोप देखिए, आय से अधिक संपत्ति। हेमंता बिस्वा शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के भी आरोप है। विपक्षी नेताओं, खासतौर पर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर उन्हें भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी भी कई बार इस तरह के आरोपों में घिरी है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले, इन सब के तार शर्मा से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इन्हीं के आधार पर अब राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आसाम के सीएम बहुत जल्द जेल जाएंगे। तो दोस्तों, आसाम में 2026 में चुनाव होने हैं और उसकी चुनावी जमीन अभी से महागठबंधन ने आसाम में सेट कर दी है। सियासी घमासान पूरे तरीके से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, जिस तरह से राहुल असम में अल्टीमेटम देकर आए हैं, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, भाजपा का इस पर क्या पलटवार आता है। जो भी होगा, हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब